तो शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको शेयर मार्केट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ये क्या होता है या शेयर मार्केट में क्या काम होता है। लेकिन आपने दो बातें ज़रूर सुनी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शेयर मार्केट में बहुत पैसा है या फिर वो शेयर मार्केट से काफ़ी पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों ने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई शेयर मार्केट में पैसे बर्बाद हो जाते हैं, शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते हैं। तो अब किसकी बात सच है, शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं या डूबते हैं? ये आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये शेयर मार्केट है क्या। देखो बेसिकली शेयर मार्केट ना दो वर्डों से बना हुआ है, शेयर और मार्केट। अब मार्केट क्या होता है वो आपको पता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बाय और सेल की जाती है उसको हम मार्केट बोलते हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है फ़ोन बनाने का। अभी ये मेरे पास फ़ोन है, मान लो मैं ये फ़ोन बनाता हूँ। अब मुझे इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन अगर बनाने हैं, मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या मुझे और तरह के मॉडल्स निकालने हैं या कोई और एसेसरीज बनानी है, मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? अब मेरे पास जो पैसा था वो तो मैं अपने बिजनेस में डाल चुका, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मुझे चाहिए पैसा। उसके दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं किसी से लोन ले लूं, लेकिन मैं लोन लेता हूं तो मुझे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास क्या तरीका है कि मैं अपनी कंपनी में किसी को हिस्सेदार बना लूं और उससे पैसा ले लूं। अब मैं अपनी कंपनी में किसी को हिस्सेदार अगर बनाऊंगा तो उस सामने वाले से मैं पैसा लूंगा, तो उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे देने पड़ेंगे अपनी कंपनी के शेयर्स। कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? जितने ही मुझे पैसे चाहिए होंगे उतने शेयर्स मैं सामने वाले को दे दूंगा और उससे पैसा ले लूंगा। ये चीज़ आप लोगों ने, एक शो आता है शार्क टैंक, वहाँ पे भी देखी होगी कि लोग आते हैं अपना बिजनेस बताते हैं, फिर वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए होते हैं जिनको शार्क बोलते हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कि उनका बिजनेस कैसा है, उसमें वो पैसे डालेंगे कि नहीं डालेंगे। वो उसमें पैसे डालते हैं तो उनसे उनकी कंपनी के शेयर्स वो वहाँ पे ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके बताया है। सभी बिजनेसेस में ऐसा ही होता है। किसी भी कंपनी को जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए उनको पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को बेच देते हैं। फिर चाहे वो ये शर्ट मैंने पहन रखी है वो कंपनी हो, फ़ोन बनाने वाली कंपनी हो, या जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कंपनी हो, जिस कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं वो अपने शेयर्स बेच देते हैं और वहाँ से फंड को रेज करते हैं। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि किसी कंपनी के शेयर्स हम क्यों खरीदें और खरीदते हैं, तो उससे फिर हमको फ़ायदा क्या होगा? देखो फ़ायदे आपको दो हो सकते हैं। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो बाद में आप उसको बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा और उस एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपये, बाद में उसकी प्राइस बढ़ के 110 हो जाती है, आप उसको बेचोगे तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपको क्या हो सकता है कि जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं उस कंपनी का बिजनेस अच्छे से चलता रहता है, उसको जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब वो आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, इसलिए उसका कुछ प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। अब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आप खरीद कैसे सकते हो? देखो इंडिया में ना दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे 6000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्ट हैं जिनके शेयर्स आप बाय और सेल कर सकते हो। अब अगर किसी नई कंपनी को शेयर्स बेचने होंगे पहली बार तो उसको आईपीओ लेके आना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि अब ये वाली कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, वो वाली कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। क्यों? जहां पे पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिकली ऑफर करती है तो वो होता है आईपीओ, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। एक होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एक कंपनी आईपीओ लेके आ जाती है, बाद में उसके जो शेयर्स हैं वो लोग आपस में बेचते खरीदते हैं, जहां पे ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे आप बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, वो आप कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद के आप रख सकते हो। तो अभी आप समझे होंगे कि ये शेयर्स क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। अब दूसरा और बड़ा सवाल ये है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को बेचना या खरीदना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। अभी तक जो हमने बात की थी वो ये की थी कि आप किसी कंपनी के शेयर बेच और खरीद कहाँ पे सकते हो, तो हमने एनएससी और बीएससी के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे कि आप खरीद कैसे सकते हो किसी कंपनी के शेयर्स। तो देखो उसके लिए आप डायरेक्ट तो एनएससी या बीएससी पे जाके शेयर खरीद नहीं सकते, आपको चाहिए होगा एक ब्रोकर। ब्रोकर बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक, इनका आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत
सारे हैं, एंजल वन ग्रो ऐप है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में है जिनके ज़रिए आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय या सेल कर सकते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रोकर चूज़ कर सकते हो। अब आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कौन सा सही रहेगा, तो मैं आपको एक सिंपल सी रिकमेंडेशन दे देता हूँ। ज़ेरोधा और अपस्टॉक, ये दो बड़े ब्रोकर हैं जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। आप इनके पास अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप कहीं और आपको कोई और ब्रोकर अच्छा लगे तो वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। अब बाय और सेल प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो शेयर कैसे खरीदोगे और कैसे बेचोगे वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अब तीसरा और बड़ा सवाल ये है कि क्या शेयर मार्केट में आपको पैसा डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। अब अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में डालते हो तो क्या वो बनेगा या फिर वो डूब जाएगा। तो देखो, दोनों ही चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। आपका पैसा बन भी सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। शेयर मार्केट में कभी भी गारंटी नहीं होती कि पैसा बनेगा या डूबेगा। यहाँ पे सिर्फ संभावनाएं होती हैं कि पैसा बन भी सकता है, डूब भी सकता है। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस कंपनी का शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। तब जाके अगर आप कोई शेयर खरीदोगे तो तब भी कोई गारंटी नहीं होती ये सब चीज़ें करने के बाद भी कि जो आपने शेयर खरीदा है वो आपको प्रॉफिट देगा या फिर आपको लॉस देगा। बस संभावनाएं होती है कि आपका पैसा बन भी सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। बाकी मैं आपको एक अपना छोटा सा सजेशन दे देता हूं। मैं काफ़ी दिनों से शेयर्स को खरीदता और बेचता हूं। देखो, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी नॉलेज नहीं है कि ये क्या होते हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसे ही एक आसान तरीके से समझा के आपको एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ही पैसा डालना चाहते हो तो मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदा है जिसका बिजनेस काफी स्टेबल है, एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, ईयर ऑन ईयर उस कंपनी का जो बिजनेस है वो भी ग्रो कर रहा है, तो ऐसी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपके चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपका पैसा बनेगा। गारंटी यहां पे भी नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं कि आपका पैसा बनेगा। बाकी गारंटी यहां पे भी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा या डूबेगा। तो शेयर मार्केट में हमेशा ना प्रोबेबिलिटी होती है, दो चीजें हो सकती हैं कि आपका पैसा बन भी सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन अगर आप पहले अच्छी नॉलेज लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे आपके साथ में हो सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। ये वीडियो नहीं तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बेसिक समझे हैं, शेयर मार्केट क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं इस तरीके की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस लेके आता रहता हूं, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तो के लिए थैंक यू, बाय बाय।